दरियापुर के एक छोटे से गांव में रातें हमेशा पुरसकून होती। झींगर बोलते, दरख्तों पर उल्लू की आवाज़ें गूंजती और ठंडी हवा चंबेली की खुशबू लाती। मगर एक घर में सुकून कभी न था। वहाँ रात को चापें सुनाई देती। सबसे पहले 12 साला रफ़ी ने ये आवाज़ें सुनी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, वो बिस्तर पर लेटा हुआ सुनता। ठक ठक ठक, भारी कदमों की चाप छत पर गूंजती। पहले पहल उसने सोचा शायद कोई बिल्ली है, लेकिन बिल्ली इतने भारी कदम नहीं रखती और ना ही यूं घसीट कर चलती है जैसे कोई इंसान। अगली रात फिर वही हुआ, ठक ठक ठक। कभी ये चापे कमरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती, कभी अचानक रुक जाती, बिल्कुल रफ़ी के बिस्तर के ऊपर, जैसे कोई सुन रहा हो। रफ़ी कंबल के अंदर कांपता रहा। उसने खुद को समझाया शायद ये हवा की आवाज़ है, मगर दिल जानता था कि हवा कभी यूं नहीं चलती। एक रात उसकी छोटी बहन नूर ने भी ये आवाज़ सुनी। उसने रफ़ी को झंझोड़ कर जगाया, भाई सुनो। इसकी आंखों में खौफ था और वाकई छत पर वही कदमों की चाप गूंज रही थी। ठक ठक ठक। दोनों बहन भाई एक दूसरे से लिपट गए। सुबह होने पर इन्होंने अपने माँ बाप को बताया, लेकिन वालिद हंस पड़े। ये कोई परिंदा होगा, बिला वजह डरो मत। मगर बच्चे जानते थे कि ये परिंदा नहीं। इस रात रफ़ी ने हिम्मत की। उसने तय किया कि वो जागेगा। उसने अपने पास एक लालटेन रखी और एक लकड़ी हाथ में पकड़ ली। आधी रात को फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक ठक। रफ़ी दबे पांव खिड़की तक गया। चांदनी छत पर चमक रही थी और फिर उसने देखा एक साया छत पर चल रहा था। ये किसी जानवर का नहीं था। वो ऊंचा झुका हुआ सा और बाजू इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। उसने कदम सुस्त मगर भारी थे। रफ़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से खिड़की से हट गया ताकि वो साया उसे ना देख ले। सुबह उसने नूर को बताया, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है या क्या है। नूर डरते हुए भी राजी हो गई। रात को दोनों एक तरकीब सूझी। उन्होंने छत के नीचे ज़मीन पर आटा बिखेर दिया ताकि अगर कुछ छलांग लगाए तो उसके निशानात बाकी रहें। आधी रात आई तो चांपे फिर आ गईं। इस बार आवाज़ तेज थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर धम, कुछ छत से कूदा। बच्चे सांस रोके छुपे रहे। सुबह होते ही बाहर भागे। जो देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आटे में कदमों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के नहीं, वो बहुत बड़े थे, पंजों जैसे नाखूनों के साथ जो मिट्टी में गहरे धंसे हुए थे। रफ़ी और नूर एक दूसरे को देखने लगे। रंग उड़ा हुआ। जो भी छत पर चल रहा था वो इस दुनिया का नहीं था। और सबसे खौफनाक बात ये थी, निशानात सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। वो जानते थे कि वो चापें दोबारा लौटेंगी।